पीओके में विरोध प्रदर्शन बहुत तेज हो गया है। यहां पर हालात बेहद तनावपूर्ण है। पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर आए हैं। पाकिस्तानी सेना ने भीड़ पर फायरिंग की है। मुजफ्फराबाद और मीरपुर की बात की जाए तो यहां पर कई नेता जो कि विरोध कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत तेजी के साथ प्रदर्शनकारी। पाकिस्तान एक बार फिर विद्रोह की आग में झुलसता जा रहा है। पीओके की जनता आजादी की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आई है। हजारों लोग सड़कों पर सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। महंगाई, भूखमरी, टैक्स और बिजली कटिंग से त्रस्त जनता हक के लिए हल्ला बोल रही है। सड़कों पर उतरी आवाम पाकिस्तान के जुल्म सितम से आजादी चाहती है। विद्रोह की आग सबसे ज्यादा पीओके के मुजफ्फराबाद, मीरपुर और दद्यल जैसे इलाकों में भड़की हुई है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ तकरीरें और नारेबाजी हो रही है। पाकिस्तान विरोधी नारों से पूरा पीओके गूंज रहा है। अपना हक मांग रही जनता पर पाकिस्तानी फौज जुर्म ढा रही है। प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, हवाई फायरिंग की जा रही है। बड़े पैमाने पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। उस जनता पर गोलियों की बौछार की जा रही है जिसने पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह शुरू कर दिया है। पीओके में विरोध की आग को बुझाने के लिए पाकिस्तान पुलिस, पाकिस्तानी रेंजर और फ्रंटियर कोर को भी लगाया गया है। पीओके में जारी विद्रोह से घबराए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने आज एक आपात बैठक बुलाई है। जरदारी ने पीओके में तनाव को कम करने के लिए नेताओं और प्रशासन से समाधान निकालने की अपील की है। भारी तनाव को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने पीओके में धारा 144 लागू कर दी है। पीओके की जनता इसलिए भड़की हुई है कि पाकिस्तानी सेना का लगातार अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पीओके को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। पीओके से कभी भी अपना अधिकार जाने नहीं देंगे। मित्रों, कांग्रेस पार्टी आज अपीसमेंट की पॉलिटिक्स के लिए, अपनी वोट बैंक के लिए इस कगार पर पहुंची है कि वो और उनके साथी नेता मणिशंकर अय्यर जी और फारूक अब्दुल्ला जी एटम बॉम्ब पाकिस्तान के पास है ऐसा कहकर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को ताक पर रखने की बात कर रहे हैं। मैं इस अप्रोच की घोर निंदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हम कभी भी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर से हमारा अधिकार जाने नहीं देंगे। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है। झूठ फैलाने से बाज नहीं आते। हमने हमारे पूर्ण बहुमत का उपयोग धारा 370 को समाप्त करने के लिए किया, यूसीसी लाने के लिए। हमारे पूर्ण बहुमत का उपयोग हमने ट्रिपल तलाक समाप्त करने के लिए किया, राम जन्मभूमि के मंदिर बनाने के लिए किया। कांग्रेस पार्टी ये झूठ बोल रही है। चुनावी मौसम में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के पीओके के मुद्दे को गरमा दिया एक बार फिर से। हिमंता ने कहा कि पीओके को भारत में लाना है तो मोदी सरकार को 400 सीटें चाहिए। 400 सीट हमें क्यों चाहिए? आप बताइए। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में आ जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए। होना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारा कश्मीर दूर टुकड़ा होकर रहना चाहिए। ये हमारा जो कश्मीर पाकिस्तान में है वो भी भारत में किसी को नहीं किसी को लाना है। लाना है कि नहीं? लाना है कि नहीं? अभी तो राम जन्मभूमि बना है, कृष्ण जन्मभूमि भी बनना चाहिए कि नहीं? मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में ईदगाह होना चाहिए क्या? ईदगाह होना चाहिए क्या? हमारा काशी का बाबा विश्वनाथ मंदिर का साथ ज्ञानवापी मस्जिद होना चाहिए क्या? चाहिए क्या? हमारा देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सब काम करने के लिए मोदी जी को 400 सीट चाहिए कि नहीं चाहिए? असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के पीओके वाले बयान पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है। तेजस्वी ने कहा कि हमारा पाकिस्तान से क्या लेना देना है। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने असम के मुख्यमंत्री के पीओके वाले बयान का जवाब दिया और कहा कि बीजेपी नेता बेकार की बात करते हैं। बेकार की बात है ना,
क्या पाकिस्तान से क्या लेना देना हम लोग को? मुख्यमंत्री नीतीश देश की जनता के हालात क्या है, इस पे बात होनी चाहिए, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। ये पाकिस्तान, इस्लाम, मंदिर, मस्जिद, तो भाजपा वाले लोग कुछ और नहीं सीखा है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिटायरमेंट पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। केजरीवाल के पीएम मोदी की रिटायरमेंट वाले बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, पीएम मोदी जी ही ये टर्म पूरा करेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन खड़ा करना है। गृह मंत्री अमित शाह अरविंद केजरीवाल के उस सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें केजरीवाल ने बीजेपी से पूछा था कि आपका पीएम कौन होगा। केजरीवाल ने पीएम मोदी के अगले साल रिटायरमेंट की बात भी कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, वो अमित शाह को पीएम बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में चुनाव प्रचार के पहले दिन महरौली और कृष्णा नगर में रोड शो किया। रोड शो में केजरीवाल ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने साउथ दिल्ली से पार्टी के उम्मीदवार सहीराम पहलवान के समर्थन में रोड शो किया। साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे। रोड शो के दौरान केजरीवाल ने कहा, मेरा कसूर यही है कि मैंने दिल्ली का विकास किया। मेरा कसूर यही है ना कि मैंने दिल्ली वालों के लिए अच्छे स्कूल बना के दिए। मेरा कसूर यही है ना कि मैंने दिल्ली वालों के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोल के दिए। इसके बाद एक रोड शो केजरीवाल ने कृष्णानगर में भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस इस बार 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस विपक्ष बनने का दर्जा भी खो देगी। चौथे चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर करारा वार किया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस इस बार मान्य विपक्ष का भी दर्जा खो देगी। पीएम ने कहा 4 जून को एनडीए का 400 पार करना पक्का है। बड़ी जिम्मेवारी के साथ और बहुत ही विश्वास के साथ और जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिए हैं, उस आशीर्वाद की ताकत के भरोसे साफ साफ देख रहा हूं कि 4 जून को एनडीए का 400 पार करना पक्का हो चुका है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी मान्य विपक्ष भी बन नहीं पाएगी। उसके लिए उनके शहजादे की उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली है। एक दिन पहले ही राहुल ने कहा था कि लिख कर देता हूं कि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। राहुल ने यह भी दावा किया था कि बीजेपी को 180 से 200 सीटें ही आएंगी। झारखंड के चतरा पहुंचे पीएम मोदी ने कांग्रेस और जेएमएम पर कई आरोप लगाए हैं। पीएम ने कहा कि इन दोनों ने मिलकर झारखंड में अफीम उद्योग लगाया है। चौथे चरण के लिए कल वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले सभी दलों ने जमकर प्रचार किया।
पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जेएमएम और कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। पीएम ने कहा, ये लोग भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं करते हैं और जो मोदी काम करता है उसे भी रोकने की कोशिश करते हैं। जेएमएम कांग्रेस ने झारखंड में एक ही उद्योग लगाया है, एक ही उद्योग लगाया है, अफीम उद्योग। ये अफीम किसका भला करेगा भाई? ये आपकी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करेगा कि नहीं करेगा? ये काला कारोबार सरकार के संरक्षण में चल रहा है। ये आपके बच्चों को नशे के दलदल में फेंकना चाहते हैं। और वहीं राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी संविधान को फाड़कर फेंकना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा, दुनिया की कोई भी ताकत किताब को छू नहीं सकती। इस संविधान के लिए लाखों कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान, अपना खून, अपना पसीना दिया है और नरेंद्र मोदी इस किताब को फाड़कर फेंकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये किताब फेंक दी जाए और जो भी उनके मन में आए वो कर पाए। और मैं आज आपको यहां कहने आया हूं कि इस किताब को नरेंद्र मोदी छोड़ो, दुनिया की कोई शक्ति नहीं छू सकती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने टीवी9 से खास बातचीत में कहा है कि हमीरपुर की जनता ने मन बना लिया है कि कमल का बटन दबाएंगे। अनुराग ठाकुर ने और क्या कहा है, आइए सुनते हैं। हमीरपुर क्या 4 बार आप जीत चुके हैं, 5वीं बार इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो मार्जिन क्या बहुत बड़ा होगा इस बार? देखिए, जनता का जोश, उत्साह, उमंग ये दिखाता था कि उन्होंने मन बना लिया है कि कमल का बटन दबाएंगे। उससे पहले घर घर जाएंगे और 4 तारीख को मोदी जी की सरकार बनाएंगे। अनुराग ठाकुर वर्सेस सुक्खू, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री आपको यहाँ चैलेंज देने में सफल देखिए, मुझे लगता है मीडिया के लोग कुछ ऐसा प्ले करते हैं। मुख्यमंत्री से सांसद का चुनाव है, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है और हिमाचल की जनता ने मन तय कर लिया है कि मोदी जी ने हिमाचल को इतना कुछ दिया, हम मोदी जी को सीट जिता कर देंगे, हम मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बना कर देंगे। हम मोदी जी के नेतृत्व में अपनी सीमाओं को सुरक्षित, सेना को सशक्त, सनातन धर्म को और मजबूत, और हम समाज में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भरेंगे। और हम स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ेंगे तो स्पेस में भी, साइंस में भी तो स्टार्टअप्स में भी। ये आखिर देश ने विकास देखा है, गरीब कल्याण देखा तो पिछले 10 वर्षों में। सुक्खू ने कहा हमारे साथ टीवी9 भारतवर्ष के इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि हम सरप्राइज देंगे इस बार देश की जनता को और हिमाचल की जनता को। हिमाचल से सरप्राइज देंगे क्योंकि भाजपा चौका छक्का लगाएगी, चारों लोकसभा जीतेगी, छक्का विधानसभा उपचुनाव जीत के लगाएगी। ये बड़ा सरप्राइज देंगे क्योंकि जो चुनाव 5 साल के बाद होने थे, इनकी सरकार के फेलियर के कारण 6 चुनाव अब हो रहे हैं। तो चौका भी लगेगा, छक्का भी, कमल खिलेगा सब तरफ। पीएम मोदी एक बार फिर से वाराणसी से चुनावी मैदान में है। पीएम मोदी 14 मई को नामांकन करेंगे। उसके पहले कल काशी में बड़ा रोड शो करेंगे। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने वाराणसी की कमान संभाल ली है। देर रात एक लेजर शो में भी अमित शाह और सीएम योगी शामिल हुए। मैं यहाँ आया हूँ, ना मुझे किसी ने भेजा है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज 10 साल बाद मोदी जी खामोश होकर कहते हैं कि मुझे माँ गंगा ने गोद दे दिया। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर यह लेजर शो आयोजित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ शो में मौजूद रहे। शो में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण और कायाकल्प का जिक्र किया गया। लेजर शो की थीम थी, फिर एक बार मोदी सरकार। शो के दौरान पीएम मोदी के उस बयान का भी जिक्र किया गया जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि 10 सालों में मुझे बनारस के लोगों ने बनारसी बना दिया। एक बार मैंने मोदी जी को कहते हुए सुना था कि पहले काशी वासियों ने मुझे अपना सांसद बनाया। अमित शाह और योगी देर शाम मां गंगा की दिव्य आरती में शामिल हुए। पीएम मोदी 14 मई को काशी में नामांकन करेंगे।
मुजफ्फरपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पीएम मोदी सुबह से लेकर शाम तक कांग्रेस और गांधी परिवार को गालियां देते हैं, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। राम का नाम कम लेते हैं, लेकिन कांग्रेस का और गांधी परिवार का नाम सुबह उठते शाम तक उन्हीं का नाम लेते हैं। सोनिया गांधी को गालियां देते हैं, इंदिरा जी को गालियां देते हैं, राहुल जी को देते हैं, प्रियंका को देते हैं, कभी कभी मेरे ऊपर भी गालियां बरसाते हैं, लेकिन गालियों से हम नहीं डरते। इधर अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी को जीत का पूरा भरोसा है। टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में स्मृति ईरानी ने कहा कि गांधी परिवार में खींचतान है। मैम, इस बार का चुनाव आपके लिए कितना अलग है? देखिए, चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही गांधी परिवार ने हार मान ली और बोरिया बिस्तर बांध लिया, तो ये इस बात का संकेत है निश्चित रूप से राजनीतिक इकोसिस्टम है गांधी परिवार का, मात्र एक व्यक्ति नहीं है, वो अपनी पार्टी की विचारधारा है। तो निश्चित रूप से उन्होंने आकलन किया होगा पूरी सीट का और इस निर्णय पर पहुंचे होंगे कि न सिर्फ राहुल गांधी पर परिवार का कोई भी सदस्य अगर यहाँ से लड़ता तो वो चुनाव हार जाता। इन्होंने एक ऐसे शख्स को चुनाव में उतारा है जिसको लोग मैनेजर बोलते हैं कांग्रेस का, और ये केएल शर्मा जी खुद भी कह रहे हैं कि मैं मैनेजर नहीं हूँ। दोबारा कह रही हूँ, चुनाव अमेठी का गांधी परिवार ही लड़ रहा है, चुनाव अमेठी का कांग्रेस का इकोसिस्टम लड़ रहा है। आज आप अगर परिवार को देखें तो वायनाड में क्या उनको जीत की उम्मीद नहीं थी, या रायबरेली में जीत की उम्मीद नहीं थी इसलिए पहले वायनाड से पर्चा दाखिल किया। तो आज स्थिति कांग्रेस की धूमिल हो रही है, आज कांग्रेस में कोलाहल है और ये भी लोग कहते हैं कि एक दूसरे को निपटाने की कवायद में वो अपना पूरा का पूरा किला ढा रहे हैं। तो ये उनकी चर्चा और चिंता का विषय मेरा नहीं है। एक परिवार का सदस्य चीख चीख के पूरे देश को बता रहा है कि वो चुनाव लड़ना चाहता है। एक परिवार का सदस्य कहता है कि भाई मैं देश भर में बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास क्षेत्र के लिए समय नहीं है, लेकिन चुनाव आते ही वो क्षेत्र पे अपना गढ़ मानते हुए यहाँ बैठ जाता है। तो निश्चित रूप से उस परिवार में खींचतान है। संविधान संशोधन को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। देश में गर्म हो रही सियासत के बीच उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए एक संशोधन हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। 125 बार से ज्यादा संविधान में संशोधन हुआ है और हिंदू राष्ट्र के लिए अगर एक बार और संशोधन होता है तो कौन सी बुराई है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब देश में चुनाव हो रहा है। हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री इससे पहले भी हनुमंत कथा के दौरान मांग करते रहे हैं। राजस्थान के सांचौर में 5 दिवसीय हनुमंत कथा के लिए पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर ये संकल्प दोहराया। हमारा संकल्प है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही है माय डियर, और बन करके रहेगा। तो जिस दिन राजस्थान के वीरों ने चाह लिया, जिस दिन राजस्थान के वीर जाग गए, जिस दिन हमारे राजस्थान का युवा जाग गया, ये वीरों की भूमि है, यहाँ का तो घोड़ा चेतक भी महान होता है। तो जिस दिन यहाँ के लोग जाग जाएंगे उसी दिन भारत दिलों में हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। बाबा पर विपक्ष बीजेपी के समर्थक होने का आरोप लगाता रहा है, जिसका जवाब भी धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया। गुरु सबका है, हमारे लिए सब समान। और देखो, बुरा ना मानना, पूर्व समय में भी राम कहने से कई राक्षसों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया, वर्तमान में भी सीताराम कहने से कई राक्षसों को उत्पात मचता है। तो अगर उनको मचता है तो मचने, हम बोलते नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं शबरी का पुजारी हूं, भगवान राम ने तो शबरी को सम्मान दिया था, मोदी जी ने सैकड़ों शबरियों का अपमान क्यों होने दिया। मोदी जी एक लफ्ज नहीं कहते, चुप रहते हैं। कहां भगवान राम और शबरी, और कहां मोदी जी और ये सारी महिलाएं जिनका अत्याचार इनकी आंखों के सामने हुआ, और इनकी सरकार ने अत्याचारियों की मदद की, उनकी रक्षा की। कहां मोदी जी जो उन्हीं अत्याचारियों के बेटों को टिकट दिए इस चुनाव में, वो सब चुनाव लड़ रहे हैं और वो महिलाएं आज तक रो रही हैं। मोदी जी की बातें खोखली हैं।
पीएम मोदी आज धुआंधार प्रचार करेंगे। आज वो बंगाल और बिहार दौरे पर रहेंगे। बार बार पीएम के बिहार दौरे पर तेजस्वी ने सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने बिहार के विशेष दर्जे की मांग पर सीएम नीतीश कुमार को भी घेरा है। ये अच्छी बात है, वो रोड शो कर रहे हैं, हमने तो जॉब शो किया, आगे भी जॉब शो करेंगे। तेजस्वी यादव पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर हमलावर हैं। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पहले दिन शाम को पटना में रोड शो करेंगे। उसके अगले दिन 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब पटना सिटी स्थित गुरुद्वारा जाने का कार्यक्रम है, जहां पीएम मत्था टेकेंगे। चाचा जी ने कहा था कि भाई करा दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा, कम से कम वही दे देते प्रधानमंत्री जी 10 साल में। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा तो दूर, स्पेशल पैकेज तो दूर, कम से कम पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही दर्जा दे देते। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के चुनावी नतीजे को लेकर बीजेपी डरी हुई है, इस वजह से पीएम को बिहार आना पड़ रहा है। डरे हुए हैं और डरे हुए इस बात पे है कि बिहार इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट दे रहा है। बिहार मुद्दे की बात कर रहा है, बिहार अपना अधिकार और हक मांग रहा है और प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने 10 साल बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया। कल चौथे चरण का मतदान है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण के मतदान के बाद 18 राज्यों में चुनाव पूरा हो जाएगा। चौथे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। इस चरण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सभी सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, महाराष्ट्र की 11, यूपी की 13, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, ओडिशा की 4, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। 13 मई तक कुल 379 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा, यानी बाकी 3 चरणों में 164 सीटों पर मतदान करवाया जाएगा। सभी 543 सीटों के चुनाव नतीजे 4 जून को आएंगे। और अब वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल टॉप 100 का। आज पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट, करेंगे 4 रैलियां। आज बिहार के पटना में शाम 6:45 पर पीएम मोदी करेंगे रोड शो। आज अमेठी में स्मृति ईरानी के लिए प्रचार करेंगे सीएम योगी। गौरीगंज में 3 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। आज उत्तर प्रदेश में धुआंधार प्रचार करेंगे अमित शाह। कौशाम्बी, रायबरेली और गोंडा में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज यूपी के महोबा में केशव मौर्य की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी पुष्पेंद्र चंदेल के लिए करेंगे प्रचार। झारखंड से पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा इंडिया गठबंधन ने अपनी हार मानी। ओडिशा के बारगढ़ में पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब, भीड़ का पीएम ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन। झारखंड के चतरा में पीएम मोदी का राहुल गांधी पर हमला, कहा शहजादे को अपनी उम्र से भी कम सीटें मिलेंगी। अमित शाह बोले अपना 3रा टर्म पूरा करेंगे पीएम मोदी। 75 साल की उम्र पर बीजेपी के संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं। अमित शाह ने कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण करने का आरोप, कहा पाक के परमाणु बॉम्ब से डरती है कांग्रेस, पीओके भारत का हिस्सा। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल हुए अमित शाह। सीएम योगी भी मौजूद रहे। वाराणसी में अमित शाह और योगी ने देखा ड्रोन शो। दशाश्वमेध घाट पर एक साथ उड़े 1000 ड्रोन। स्मृति ईरानी बोली राहुल और प्रियंका गांधी के बीच कलह है, इसी वजह से रायबरेली गए हैं। अनुराग ठाकुर बोले मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा है, विपक्ष को जवाब देगी जनता। वरुण गांधी का टिकट कटने पर बोली मेनका गांधी पीलीभीत से उम्मीदवार होने चाहिए थे वरुण, बिना चुनाव के भी करेंगे अच्छा प्रदर्शन। इंदौर में सीएम मोहन यादव का दावा, एमपी की सभी सीटें जीत रहे हैं हम। सीएम योगी बोले पूरे भारत में पीएम मोदी को मिल रहा है अपार जन समर्थन, विपक्ष का सारा प्रोपेगेंडा फेल हुआ। आज पश्चिमी और नई दिल्ली सीट पर रोड शो करेंगे सीएम केजरीवाल। आप प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार, सीएम मान भी मौजूद रहेंगे। आज दिल्ली के आप विधायकों के साथ बैठक करेंगे सीएम केजरीवाल। सीएम आवास पर होगी बैठक। आज आपकी छात्र विंग CYSS की नई दिल्ली में साइकिल रैली, गोपाल राय और सोमनाथ भारती होंगे शामिल। दिल्ली के महरौली में सीएम केजरीवाल का चुनावी प्रचार। सहीराम पहलवान के पक्ष में किया प्रचार। सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, बोले मैं तन मन धन से तानाशाही के खिलाफ, मुझे जेल में इंसुलिन नहीं लेने दी। सीएम केजरीवाल का दावा, बीजेपी का मिशन 1 नेशन 1 लीडर। सीएम केजरीवाल बोले 4 जून के बाद केंद्र से हट जाएगी बीजेपी, इंडिया गठबंधन बनाएगा सरकार। सीएम केजरीवाल का आरोप, पीएम मोदी ने आडवाणी, मुरली मनोहर, शिवराज समेत कई नेताओं की राजनीति खत्म की। केजरीवाल के बयान पर जेपी नड्डा का पलटवार, का इंडिया गठबंधन विफलता का एहसास होने से घबराया। सीएम केजरीवाल पर राजनाथ का हमला, बोले केजरीवाल के नरगल बातों में दिखी इंडिया की हताशा।
सीएम केजरीवाल के बयान पर शिवराज सिंह का पलटवार, बोले जेल में जाकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं केजरीवाल। सीएम केजरीवाल के बयान पर भड़के सीएम भजन लाल, बोले जो खुद भ्रष्टाचार में डूबे वो क्या कहेंगे। 75 साल में रिटायरमेंट को लेकर संजय सिंह का बीजेपी पर तंज, बोले क्या पीएम पर सिद्धांत लागू नहीं होता। पीएम मोदी के रिटायरमेंट पर केजरीवाल की टिप्पणी को जेपी नड्डा ने किया खारिज, कहा कि आएगा तो मोदी ही, रहेगा तो मोदी ही। कल चौथे चरण के लिए मतदान है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर होगी वोटिंग। 1717 उम्मीदवार मैदान में। चौथे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। ओवैसी, गिरिराज सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा और अखिलेश समेत कई लोगों की साख दांव पर। असदुद्दीन ओवैसी के तोप वाले बयान पर नवनीत राणा का पलटवार, कहा कि ऐसी तोप हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। 17 मई को रायबरेली और अमेठी में साझा चुनावी रैली करेंगे राहुल और अखिलेश। इंडिया गठबंधन के लिए करेंगे प्रचार। राहुल गांधी ने स्वीकारा कॉमन प्लेटफॉर्म पर बहस का न्यौता, कहा कि पीएम से संवाद में हिस्सा लेने की अपेक्षा है। करनाल में बोले कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया, जेजेपी के साथ मिलकर कभी सरकार नहीं बनाएंगे। कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, कहा कि 400 पार लगाने वाले हुए खामोश, कई जगहों पर नहीं खुलेगा बीजेपी का खाता। नाना पटोले के बयान पर भड़के सीएम हेमंता, बोले नाना पटोले का बयान बेहद खतरनाक है। मीसा भारती ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर कसा तंज, कहा कि तीसरी बार मौका मांग रहे पीएम, बिहार को सबसे ज्यादा ठगने का किया है काम। बिहार में बोले असम सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, पीओके वापस लाने और यूसीसी के लिए 400 पार जरूरी। हेमंता बिस्वा के बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार, का हमारा पाकिस्तान से क्या लेना देना। पीएम मोदी के रोड शो पर बोले तेजस्वी यादव, अच्छी बात है रोड शो कर रहे हैं, हमने तो जॉब शो किया, आगे भी करते रहेंगे। तेजस्वी यादव के बयान पर भड़के सम्राट चौधरी, बोले लालू ने पूरे बिहार को बना दिया निकम्मा। बेगूसराय में लालू यादव पर सीएम योगी का हमला, बोले आरजेडी के शासन में बिहार में बढ़ा गुंडागर्दी का ग्राफ। सीएम रेड्डी के बयान पर सीएम हेमंता का पलटवार, बोले सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना बंद करो, पीओके भी जल्द भारत में शामिल होगा। तेजस्वी के बयान पर भड़के चिराग पासवान, बोले महागठबंधन के लोग भाषा की मर्यादा भूले, आरजेडी का यही कल्चर। हाजीपुर में फिर फिसली सीएम नीतीश की जुबान, चिराग के बदले रामविलास के लिए मांगने लगे वोट। मऊ में बोले ओम प्रकाश राजभर, विपक्षी कहते पैसा बांटकर जीत जाऊंगा, अगर दिखे तो लपक कर छीन लो। प्रमोद कृष्ण बोले हम पाकिस्तान के बाप लगते हैं, तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे मोदी। इजरायली सेना का वेस्ट बैंक के कई इलाकों में विध्वंसक हमला। इजरायली सेना का बड़ा दावा, गाजा पट्टी के पूर्वी राफा में दर्जनों आतंकवादियों को मार गिराया। तेल अवीव में इजरायली बंधकों के रिश्तेदारों और समर्थकों ने निकाली रैली। तेल अवीव में इजरायली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। स्वीडन के माल्बो में फिलिस्तीन समर्थकों ने निकाली रैली। स्वीडिश पुलिस प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। इजरायल विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुए ग्रेटा थुनबर्ग का झड़प के बाद स्वीडिश पुलिस ने हिरासत में लिया। विस्कॉन्सिन मेडिसिन विश्वविद्यालय में फिलिस्तीन समर्थकों का प्रोटेस्ट। रूसी सेना का बड़ा दावा, उत्तर पूर्वी यूक्रेन के खार्किव में ताजा जमीनी हमले के बाद 5 गांवों पर कब्जा किया गया। उत्तरी खार्किव के पूर्वी इलाके के पुल पर रूसी सेना का बड़ा हमला। पूर्वी मोर्चे पर रूसी ड्रोन ब्रिगेड का कहर जारी है। पिन पॉइंट अटैक में यूक्रेन का जासूसी रडार सिस्टम तबाह हो गया। अवदीवका के बाहरी इलाके में रूस का प्रचंड प्रहार, होवित्जर के हमले में यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल ध्वस्त। रूस ने खार्किव के उत्तर पूर्व में तेज किए हवाई हमले। ब्राजील में हमास के समर्थन में सड़क पर उतरी महिलाएं, डीजे की धुन पर महिलाओं ने डांस किया। चीनी कंपनी डी ब्लू एरोस्पेस ने किया नेबुला 1 के इंजन का परीक्षण। कंपनी ने पहला चरण सफल होने का दावा किया। ग्वाटेमाला में शक्तिशाली ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट, कई किलोमीटर दूर तक दिखा धुएं का गुबार। अफगानिस्तान में बाढ़ में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, कई घायल। ब्राजील के दक्षिण शहर में दुकानें खोलने लगे दुकानदार, बारिश के कारण बाढ़ आने से बंद थी दुकानें। चिली के दक्षिण में दिखा और सौर तूफान, खगोलीय घटना के गवाह बने कई लोग। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने आज आपात बैठक बुलाई है। जम्मू कश्मीर में तनाव कम करने और समाधान का अनुरोध किया। मुजफ्फराबाद डिवीजन में आयुक्त और डीआईजी बदले गए। अदनान खुर्शीद आए नए आयुक्त और इरफान मसूद कश्फी नए डीआईजी बने। पीओके की मुजफ्फराबाद में हड़ताल के दौरान पुलिस कार्रवाई के खिलाफ पथराव, पुलिस के साथ झड़प के बाद आंसू गैस छोड़े गए। पीओके की मुजफ्फराबाद में पुलिस से बचने के लिए ब्रिज से नीलम नदी में कूदा युवक, सोशल मीडिया में वायरल हो रही है तस्वीर। पीओके में प्रदर्शनकारियों के साथ हुई झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल, प्रदर्शनकारियों की गोलीबारी में एसआई की मौत हो गई। उधमपुर पुलिस ने बसंतगढ़ मुठभेड़ के 6 संदिग्ध आतंकवादियों के स्केच को जारी किया। सूचना देने वाले को प्रति संदिग्ध 5 से 10 लाख का इनाम दिया गया है। पूर्वी इंफाल में भारतीय सेना और मणिपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। मोटार, गोला बारूद और युद्ध जैसे सामान बरामद हुए। नोएडा के पेट्रोल पंप पर मारपीट के मामले में अमनतुल्लाह खां के खिलाफ पुलिस का एक्शन देखने को मिला। नोटिस देने घर पहुंची पुलिस।
झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। जयपुर ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में 2 डॉक्टर्स गिरफ्तार किए गए। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर में एक को गोली लगी, 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए, 2 हथियार और नकदी बरामद किए गए। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एसएस एक्सेसरीज की दुकान से 40 लाख नगद बरामद किए गए। सूरत पुलिस ने बिहार के मुजफ्फरपुर से मोहम्मद अली और साबिर अली को किया गिरफ्तार। हिंदू नेताओं की हत्या की थी योजना। पंजाब के तरनतारन जिले में बीएसएफ और पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, संदिग्ध हेरोइन के 2.5 किलो से अधिक के 2 पैकेट बरामद। प्रयागराज कमिश्नरेट कोर्ट ने रचा इतिहास, गुंडा एक्ट के 712 मामलों का एक दिन में किया निपटारा। सीबीआई अफसर बनकर लोगों को धोखा दे रहे साइबर ठग, लखनऊ की डॉक्टर से ठगे 85 लाख रुपए, 5 दिनों में 4 मामले आए सामने। भारतीय सेना का नया हथियार, ड्रोन से देगी दुश्मन को जवाब, हेक्साकॉप्टर से छोटे हथियार की फायरिंग का किया अभ्यास। बीएसएफ ने पाकिस्तानी नागरिक को पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंपा, अमृतसर के पास भारत पाक सीमा से घुसपैठ करते पकड़ा। तेज आंधी के कारण शॉर्ट सर्किट से खेत में लगी आग, बीएसएफ के कंपनी कमांडर के नेतृत्व में जवानों ने आग की लपटों बुझाई। भक्तों के लिए आज से खुल गए बद्रीनाथ धाम के कपाट, बद्री विशाल के दर्शन को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे पर मलबा गिरने से मार्ग बाधित, 4 धाम के यात्रियों को आगे बढ़ने से रोका गया। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर लकड़ी के 3 रथों का निर्माण शुरू, तीनों रथ पर सवार होंगे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। गाजियाबाद में तेज आंधी के कारण घर का एक हिस्सा गिरा है, मलबे में दबने से 4 साल की मासूम की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि, फसलों को भारी नुकसान होने से किसान परेशान। जयपुर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मेयर सौम्या गुर्जर का अनूठा प्रयोग, ट्रैफिक सिग्नल पर लगाया ग्रीन नेट। राजस्थानी पोशाक में अजमेर में आइसक्रीम बेच रहा है शख्स, लोगों को आकर्षित कर रहा है नेचुरल फ्रूट में ही नेचुरल आइसक्रीम। सौर तूफान पर भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एवी रवि कुमार ने दी जानकारी, 11 वर्ष के चक्र में चरम पर सूर्य के होने पर दिखती है सौर ज्वाला। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वेस्टइंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स में खेलेंगे आखिरी टेस्ट। आईपीएल प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस को 18 रनों से पराजित किया। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का राजस्थान रॉयल्स से होगा मुकाबला, हारने पर चेन्नई के लिए प्लेऑफ में जाना मुश्किल हो जाएगा। आईपीएल के दूसरे मैच में बेंगलुरु और दिल्ली के बीच कांटे की टक्कर है, दोनों टीमों की प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार हैं। विराट कोहली शतकों का शतक पूरा करने से सिर्फ 1 कदम दूर है। और चलिए अब शुरुआत करते हैं वीडियो ब्रेकिंग की, और पहली वीडियो ब्रेकिंग जो कि ग्वाटेमाला से आई है। ग्वाटेमाला की खबर आपको दिखाते हैं, जहां पर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आग और राख का दरिया बहता हुआ नजर आ रहा है। ग्वाटेमाला में शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, कई किलोमीटर दूर तक दिखा धुएं का गुबार। आसपास के लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। तस्वीरें आपके सामने है ग्वाटेमाला की, जहां पर आप देखिए किस तरह से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, और इस विस्फोट के बाद बहुत दूर तक जो लावा है वो फैल गया। इसके अलावा आसमान में आप देखिए दूर दूर तक धुएं का गुबार नजर आ रहा है। और अब दूसरी वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं, जो कि ब्राजील से है, जहां पर भारी बारिश के बाद बाढ़ से तबाही देखने को मिल रही है। सैलाब से अभी तक 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए। ये ब्राजील की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बाढ़ से हर तरफ तबाही, हजारों की संख्या में घर तबाह हो गए हैं, 20 से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत हो गई है, लाखों की संख्या में लोग इस बाढ़ से प्रभावित हो गए। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, अफगानिस्तान में अचानक से आई बाढ़ से तबाही, भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए, कई घर डूबे हैं। सैलाब से 50 लोगों की मौत की खबर है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने अफगानिस्तान की है, जहां पर अचानक से सैलाब आ गया, बाढ़ आई और इसमें जो घर थे वो बह गए। भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात इस वक्त पैदा हुए हैं, कई घर डूब गए हैं, कई घर बह गए हैं। सैलाब से अभी तक 50 लोगों की मौत की खबर है। चौथी वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं, जम्मू के सरोर कैंप के पास मोटार शेल मिला, बम निरोधक दस्ते ने इसके बाद इसको डिफ्यूज किया है।
पांचवी वीडियो ब्रेकिंग राफा से, जहां पर इजरायल का विध्वंसक हमला हुआ, हमास के लड़ाकों का ठिकाना ध्वस्त किया गया। ये तस्वीर आप देखिए आईडीएफ की तरफ से कैसे हमास लड़ाकों के ठिकाने पर हमला किया गया और इस ठिकाने को विस्फोट करके उड़ा दिया गया। तस्वीर आप देख पा रहे राफा में, जहां पर इजरायली सेना ने हमला किया। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है। खार्किव में रूस की रॉकेट फोर्स ने पलटी बाजी, ग्रैड एमएलआरएस से यूक्रेन के ठिकानों पर बारूदी बौछार। वोवचांस्क में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर भारी तबाही मची है। इधर खार्किव में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। तबाह हुआ यूक्रेन का आर्टिलरी सिस्टम। बोहदाना आर्टिलरी पर लेंसन ड्रोन से हमला हुआ है। अगली वीडियो ब्रेकिंग है। रूस के मॉस्को के पास एक गोदाम में भीषण धमाका। नारोफोमिन्स्क में आग से कच्चे माल का गोदाम खाक हो गया। यूक्रेनी सेना की ओर से ड्रोन हमले का शक है। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग है। रूसी कब्जे वाले लुहांस्क में मिसाइल अटैक। रोवेनकी में ऑयल डिपो पर प्रचंड हमला। अमेरिका से मिले ATACMS मिसाइल से हमला। रूसी ऑयल डिपो पर क्लस्टर म्यूनिशन दागे गए। हमले से आग की लपटों में गिरा ऑयल डिपो। 10वीं वीडियो ब्रेकिंग है। रूस के रोस्तोव में मालगाड़ी में लगी आग। पटरी से उतरने के बाद टैंकर में आग लग गई। ग्यारहवीं वीडियो ब्रेकिंग खार्किव से, जहां पर रूसी हमलों से दहशत है। वॉर जोन से हजारों लोगों का पलायन हो रहा है। रूस के हवाई हमलों से तबाही काफी ज्यादा यहां पर भीषण नजर आ रही है। नई जो तस्वीरें सामने आई, इसमें कई घर जलते हुए नजर आ रहे हैं। और अब 12वीं वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं। इजरायली सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया गया। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान गोली मारी गई। गोली लगने के बाद आग की लपटों से घिरा सैनिक। हमास ने जारी किया हमले का वीडियो। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर हमला किया है। फिलिस्तीन के किरियत शिमोना में आईडीएफ पर हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमले का वीडियो जारी किया। चौथी वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं स्वीडन से, जहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट हुआ है। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। स्वीडन की तस्वीर, जहां पर इजरायल की कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है, फिलिस्तीनियों का समर्थन किया जा रहा है और इस दौरान जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने एक्शन भी लिया। 15वीं वीडियो ब्रेकिंग तेल अवीव से, जहां पर सड़कों पर उतरे लोग, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। सोलहवीं वीडियो ब्रेकिंग है। गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों ने बंधकों की जल्द रिहाई की मांग की। तो वहीं अमेरिका में फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन। मैडिसन यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीनी झंडे लेकर छात्रों ने किया है प्रदर्शन। sacrifice opportunities because we have tunnel vision to a particular dream. So you might look on either side of you and say, you know, that looks like a pothole, or I don't like that.
18वीं वीडियो ब्रेकिंग है। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में तूफान के साथ तेज बारिश, शहर की कई सड़कों पर पेड़ गिरे नजर आए और जलभराव दिखा। पेड़ गिरने की वजह से कई रास्तों पर आवाजाही बाधित। उन्नीसवीं वीडियो ब्रेकिंग है। चीन में चोंगकिंग झरने के पास अद्भुत नजारा सामने आया। झरने का पानी बादलों जैसे उड़ते दिखा। और 20वीं वीडियो ब्रेकिंग है। घर में पालतू डॉगी ने बजाया पियानो। डॉगी का पियानो बजाने का वीडियो वायरल हो रहा है।